अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली ज़ादा आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। फ़लस्तीन और इसराइल का तो डेफिनेटली मैंने आपको थोड़ा अपडेट करना है, मगर रात के मुस्लिम नवाज़ का एक जलसा हुआ एज़ कम्पेयर टू शदारा, अच्छा जलसा था, मगर इसमें एक वलीमे का पूरा सेटअप था और लोगों ने वही जो है जिस तरह खाना आया, जिसके अंदर मैंने रात को आपको बता दिया कि पूरी वन डिश थी, कौरमा था, उसके अलावा बिरयानी थी, सलाद था, रायता था, कोल्ड ड्रिंक थी, उसके अलावा गुड़ वाले चावल भी थे। तो ये पूरा मेन्यू जो है वो उमर दराज गोंदल साहब जो हैं, वो ANP की जो कह सकते हैं ब्यूरो चीफ भी हैं, तो उन्होंने जो है उस सारे को मामले को कवर किया। मगर जलसा तो चल रहा था, अवाम किस कदर रोटी के लिए जो है वो तलाश कर रही होती है, या किस तरह मारामारी कर रही होती है, या किस तरह वो भूख से अपने को सर्वाइव करे, क्योंकि 3 वक्त की रोटी है, 2 वक्त की रोटी भी सर्वाइव करना इंसान के लिए मुश्किल हो गया हुआ है। तो कल छीना छपटी देखी गई और बड़ा जो है वो एक गैर मामूली सा वहाँ पे माहौल था। और फिर उमरदराज गोंदल साहब जब इसको कवर कर रहे थे तो उनको आगे नून लीग के कुछ कारकुन उन्होंने उसको ज़दोकोब किया, मोबाइल शोबाइल छीन लिया और बड़ा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। और वो डटा रहा और कहा जी कि सैफुल मुल्क खोखर साहब जो हैं, क्योंकि वो सारे नून लीग के वो सदर हैं, तो आप उन्हीं से मोबाइल लेंगे, हम आपको मोबाइल नहीं देंगे। तो ये भी एक वहाँ पे हुआ। मगर मरियम नवाज साहबा ने जी शहबाज शरीफ साहब की कोई कारकर्दगी नहीं गिनवाई, शायद खान अब्बासी की कोई कारकर्दगी नहीं गिनवाई, सिर्फ और सिर्फ गिनवाई है तो अपने वाला साहब की 4 साल की कारकर्दगी गिनवाई है। और मेरा ख्याल है इस वक्त मरियम नवाज साहबा के ऊपर शदारा जलसा के बाद बड़ा प्रेशर था कि इस जलसा का वो आपने भरना है, और जिस तरह भी भरना है। और चार्ट लिए कि इस तरह का उसका व्यू बनाया गया कि आवाम बहुत सारी थी। मगर आप इस वक्त जो है वो ट्विटर की जीनत बने तो आपको समझ लग जाएगी कि वहाँ पे एक्चुअली चल क्या रहा था, तो आपको पोर्ट्रेट क्या किया जा रहा था। मगर डेफिनेटली वो 21 अक्टूबर को जो है वो नवाज शरीफ साहब आ रहा है, तो आने की तैयारी जो है वो भी तो अपने लिए आसानी करनी है। मगर अगर मैं उधर बताऊँ तो आज बाकायदा तौर के ऊपर इमरान अहमद खान नैसब की साइफर केस के अंदर समात है, जिसमें चीफ जस्टिस आमद फरूक साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जिसमें बाबर सत्तार साहब का रोल बड़ा अहम होगा, वो उसकी समात करेंगे। उसके अलावा 190 मिलियन पाउंड से अहम उसका मामला है। तोशाहाना इन दोनों में 190 में और तोशाहाना दोनों में ज़मानत की दरख्वास्त है, उसके ऊपर मामला होना है। इमरान अहमद खान नैसब का ट्रायल जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा। उसके अलावा इमरान खान की सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त है। तो ये बहुत अहम तरीन समात होगी और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये हफ़्ता इंतहाई अहम तरीन हफ़्ता कंसीडर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें काफ़ी कुछ जो है वो बदलता हुआ नज़र आएगा। आपको इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ पे अपडेट करेंगे। उधर फ़लस्तीन और इसराइल की बात अगर करूँ तो फ़लस्तीन इस वक्त पूरे जो है वो अरूज के साथ और बड़ी प्री प्लानिंग के साथ और इस वक्त पूरी स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है। इसराइल ने खुद तस्लीम कर लिया कि 750 के करीब हमारे जो लोग हैं वो हलाक हो चुके हुए हैं, 2400 के करीब उन्होंने ज़ख्मी बताए हैं। उनकी अपनी फ़ौज ने जर्नैलों के आर्डर मानने से इनकार कर दिया कि हम मरने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और जिस तरह फ़लस्तीनी ने गिरफ्तार कर करके ले जा रहे हैं, हिजबुल्लाह जो कर रही है, अल-कासम ब्रिगेड जो कर रही है, लेबनान के रास्ते जो इनकी सिचुएशन पतली की हुई है इसराइल की, वो अपने अंदर अफ़गान तालिबान, हालांकि अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ा शदीद किस्म का अर्थक्वेक आया है, जल्जला आया है, मगर उसके बावजूद अफ़गानियों ने हेल्प मांग ली है। वो कहते हैं हमें मदद दें, किस मामले में रास्ता दें कि हम किस तरह फ़लस्तीन में जाएं और हम जाके सिस्टम को खुद हैंडल करना चाहते हैं। तो इस वक्त बड़ी अहम खित्ते की सिचुएशन है। तो डेफिनेटली इसके मतलब आपको बताऊंगा। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इजलास हुआ है, उससे जैसे मिनट्स मुझ तक पहुंचेंगे मैं डेफिनेटली आप तक शेयर करूंगा। मगर अभी तक का व्लॉग अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग की वीडियो पसंद आया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जय दीजिए। अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम वालेकुम।